सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 12 जुलाई 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने अपने त्यागी तपस्वी बच्चों को वरदान देते हुए कहा, लौकिक वृत्ति और दृष्टि का परिवर्तन करके अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंधों को न देख आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। क्या रहम आएगा कि ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, ये अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूं तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए और ये रंग लगेगा जरूर, परंतु धीरे धीरे रंग लागत 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 है। पुरुषार्थ करना होगा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें मन, वचन और कर्म से पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय इस धरा पर कोई भी पूर्ण पवित्र जीवात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों किसी के भी पवित्र नहीं है। इसलिए सही अर्थों में किसी को भी महात्मा अथवा धर्मात्मा नहीं कह सकते। सतयुग में देवी देवता पूर्ण पवित्र होते हैं, उन्हें महात्मा कह सकते हैं। प्रश्न है आज का, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? वो परम पिता परमात्मा स्वर्ग हमें सौगात के रूप में देते हैं, लेकिन वो किन्हें मिलती है? तो उसका उत्तर देते हुए बाबा ने कहा, जो बच्चे श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। यदि तीव्र गति की रेस होगी तो रजिस्टर में नाम आगे होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दुरांदेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। इस धरा से उस अंबर के पार परम धाम तक की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक पहुंच वापस लौटकर सतयुग में आ जाते हो। निशान भला कौन सा है? वो परम धाम। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसी रेस कोई भी कर नहीं सकता। भला कैसे कर सकता है? उसे ऐसा गाइड ही नहीं मिला है। आगे बाबा ने कहा, आखिर वह दिन आया आज जब आप बच्चे साक्षात भगवान शिव के सन्मुख बैठे हुए हैं। हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा आया है।
सत्य ज्ञान देने के लिए आया है। इस सत्य ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय हुआ है, तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मुझे आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय हुआ है। सभी जीवात्माएं हैं, परम पिता परमात्मा तो एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर तो है नहीं। सतयुग आदि में पवित्र जीवात्माएं देवी देवता थे, और अभी कलयुग में पतित जीवात्माएं हैं। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती हैं। इतना पावन बनाने वाला भला कौन है? वो एक ही है, सत्यम शिवम सुंदरम, परम पिता परमात्मा सदा शिव। बाबा ने बताया है, द्वापर युग में पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। भक्ति किस प्रकार से होती है, उसका ज्ञान भी परम पिता परमात्मा देते हैं कि वो कब प्रारंभ हुई और उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी। तो भक्ति द्वापर युग से प्रारंभ होती है। पहले प्रारंभ में अव्यभिचारी होती है, अर्थात एक ही निराकार परम पिता परमात्मा की आराधना करती है। फिर कलयुग के अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। भगवान शिव एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। जो नंबर 1 पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं, और जो कम पुरुषार्थ करते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं या दास दासी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, बुद्धि का योग अपने परम पिता परमात्मा और परम धाम से रखो, जहां तुम अशरीरी रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज है। जब बाबा ये कहते हैं तो तुरंत अपने भीतर चेकिंग करनी चाहिए। भारतवासी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। बाबा कहते, देखो भाषाएं भी कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है। इसलिए बाबा कहते, जब तुम सेवा करते हो तो तुम बच्चों को जो जिसकी जो भाषा है उसमें ज्ञान सुनाना है। इसमें बड़ी होशियारी चाहिए, तो समझकर एक्यूरेट समझाएं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन जो है वो सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है, बाकी तो सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। बाबा कहते हैं, कल्प वृक्ष के झाड़ की टाल टालियां पत्ते, उसका विस्तार बहुत अधिक है। इस समय अथाह मठ पंथ हैं। कई हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, और जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाबा ने तुमको दुरांदेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, ये वैसे किसी को भी पता नहीं है। तो रहने का स्थान जो है
वो ब्रह्म महातत्व है, उसी को परमात्मा मान लिया है। झूठ का सचमुच बहुत विस्तार है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। इसलिए साधु लोग गाते हैं ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है। तुम ऊंच ते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो, और भूल जाने से फिर क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब विषय विकारों रूपी रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। परंतु बच्चे विचित्र बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते। कई बच्चे सच नहीं बताते कि कितना समय याद किया। झूठ बोलने में तो देरी नहीं लगाते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को भी थप्पड़ लगा देती है। शिव बाबा सब जानते हैं, बच्चों को फिर सावधान भी करते हैं। तुम भूल करते हो, इससे बहुत अधिक डिससर्विस हो जाती है। इसलिए सर्विस करते हुए बड़ी सावधानी रखनी है। अपने एटिकेट्स और मैनर्स को बहुत ध्यान से देखना है। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम रोशन करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।